हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। 23 अगस्त से डेली मैं एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आ रही हूँ जब तक कि इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसके भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं अपने चैनल पे डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2020 के मेंस के पेपर और 2021 के मेंस के पेपर की लिंक मिलेगी, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसका सॉल्यूशन दिया है। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 24 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, chord AB of a circle is produced to a point P and C is a point on the circle such that PC is a tangent to the circle. If PC is equal to 12 cm and BP is equal to 10 cm, then the length of AB is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका कॉर्ड AB है। कॉर्ड AB को आगे प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट P मिला और सर्कल में एक पॉइंट C है जो कि PC सर्कल की टेंजेंट बनाता है। जाहिर सी बात है C इस सर्कल का सरकमफ्रेंस पे पॉइंट होगा जो कि यहाँ पे ये टेंजेंट बनाया है। PC की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर और BP की दूरी ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि AB के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी होगी। मान लेते हैं कि ये दूरी x है, ठीक। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड मीन्स कॉर्ड निकालना है मुझे विद द हेल्प ऑफ BP एंड PC। सिंपल है, कुछ है नहीं। आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, उसके साथ मैं कुछ फॉर्मूले और बताती हूँ जो कि इसी पे बेस्ड हैं और आपसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बार में मैं सारा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इनफैक्ट इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप आराम से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कोई भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट हो तो पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स किसी भी सर्कल के बाहर, एक अगर पर्टिकुलर पॉइंट है उसे 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स नहीं बन सकते हैं। जो टेंजेंट होता है सर्कल के रेडियस पे होता है परपेंडिकुलर, ये भी आपको पता होगा, किसी को डाउट नहीं होगा इस पर। और आपको ये भी पता होगा कि इनके जो टेंजेंट्स होते हैं ये दोनों होते हैं आपस में बराबर। प्रूफ करना भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये कॉमन साइड मिलेगी, ये दोनों रेडियस हैं इक्वल होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे, तो ऑफकोर्स ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। इससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि सर्कल के बाहर जो पॉइंट P है इससे मुझे जो 2 टेंजेंट्स मिले हैं, दोनों टेंजेंट्स की दूरी है आपस में बराबर। मान लीजिए ये C डैश है तो PC इज इक्वल टू PC डैश होगा। क्लियर है? आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, आप इजीली बता पाएंगे। अब आता है पॉइंट कि मान लीजिए ये जो यहाँ कॉर्ड से ये बना, ये कॉर्ड के बाहर ये P पॉइंट तक गया। अगर ये दूसरा भी ये कॉर्ड होता, मान लीजिए ये इस तरीके से होता, ठीक, ये A डैश होता और ये होता B डैश। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है PB, इस P से B की दूरी इंटू PA, P से A की दूरी इक्वल होती है PB डैश, PB डैश इंटू PA डैश। देख रहे हैं एक ही सीक्वेंस में है। PB इंटू PA इज इक्वल टू PB डैश इंटू PA डैश। याद रहेगा, कोई टफ नहीं है।
और एक फॉर्मूला और बनता है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है, और ये जो फॉर्मूला मैं आपको भी बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी इस पे बेस्ड, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब आता है पॉइंट इस तरीके से क्वेश्चन अगर बने कि एक तो कॉर्ड है जिससे कि ये पी पॉइंट तक ले गए, और एक है ये टेंजेंट। क्योंकि ये दूसरा जब कॉर्ड से गया था तो यहाँ की दूरी इंटू यहाँ से फुल दूरी गई थी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ क्या हो जाएगा पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए, वही सिक्वेंस है। और अब इक्वल होगा पी सी इंटू पी सी, हम कह सकते हैं पी सी स्क्वायर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी सी इंटू पी सी। पी सी इंटू पी सी लिखने का रीज़न ये है कि हमको सिक्वेंस दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ओवरऑल लर्न करने वाली कोई चीज़ हमको यहाँ दिख नहीं रही है। तो जिस तरीके से पी बी इंटू पी ए इक्वल है पी सी इंटू पी सी के, उसी तरीके से अगर ये ए डैश और बी डैश हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी डैश इंटू पी ए डैश। किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ टेंजेंट सी डैश बने तो क्या होगा, हो जाएगा पी सी इज इक्वल टू पी सी डैश। अब मैं नहीं समझती कि इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी कोई डाउट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन आपको दिया है कि पी सी की दूरी 12 है, ठीक है, पी बी की दूरी 10 है, और मुझे ये दूरी फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं कि ये दूरी x है, तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जाहिर सी बात है 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक x है ना, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा x प्लस 10, 10 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक। ये इक्वल किसके होगा, 12 इंटू 12, इसके इक्वल हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बस इसे सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, और क्योंकि ये प्लस 10 है इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू मुझे देगा वो क्या देगा, 12 इंटू 12 मीन्स 144, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 100 मीन्स 144 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10, मुझे मिलेगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 144 माइनस 100 मीन्स 44 अपॉन 10। 44 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 22/5, और 22/5 कितना हो जाएगा, दिखाते हैं। यहाँ पे 144 माइनस 100 किए थे, मुझे 44/10 मिला था, और 44/10 को मैं काटूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 22/5 मिलेगा, और जब मैं 22/5 मीन्स 5 से 22 में डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 4 20, फिर पॉइंट लगाऊंगी, फिर 5 4 20, 4.4 मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल था, आपको लॉजिक भी सारी क्लियर है, फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, मैं बाकी सारे फॉर्मूले जो आपको एक्सप्लेन की हूँ वो फॉर्मूले पे बेस्ड भी आपसे को क्वेश्चन दे देती हूँ, जिससे कि क्या है कि एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि पूछता है जो कि बहुत आप सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए या एसएससी सीपीओ के लिए नहीं है, ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एसएससी के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से अगर मुझे x निकालना है, जबकि मुझे ये दूरी और ये दूरी दे के रखी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों टेंजेंट्स की जो दूरी है आपस में बराबर होगी, मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होगा। तो मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, x इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू 20 हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और ये दूरी है 4। मीन्स मैं करूँगी सॉल्व तो क्या करूँगी, एल बी इंटू एल ए इज इक्वल टू एल सी इंटू एल डी करेंगे ना, एल बी इंटू एल ए इज इक्वल टू एल सी इंटू एल डी होगा। तो एल बी क्या है, 4 है, एल ए क्या है, x प्लस 4 है, एल सी क्या है, 6 है, और एल डी क्या हो जाएगा, 11 प्लस 6 मीन्स कितना हो जाएगा, 17। ठीक। अब मुझे x प्लस 4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
हो जाएगी x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 17/4 हो जाएगी। ठीक है, और फिर जब x फाइंड आउट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, 4 यहाँ माइनस करना होगा, और क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 6 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा, मीन 17 6 102, और माइनस क्या करेंगे 16 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। मुझे माइनस करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी 86/4, इसे कट करेंगे 2 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 43/2। तो बस इसकी वैल्यू 43/2 हो जाएगी। सिंपल था, कुछ टफ नहीं था। हाँ, 43/2 को भी सॉल्व कर दे रहे हैं, तो 43/2 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 21.5, मीन्स x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 21.5। आई होप सबको क्लियर है, फॉर्मूला भी एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गया है, और इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। और किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि आपको अपकमिंग वीडियोस इजीली पहुँचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।